गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग पीबी शैले की टू अ स्काईलार पोएम पढ़ रहे हैं, जिसकी 2 स्टैंजा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस कविता में जो पोइट है पीबी शैले, he is talking to a bird, skylark. He is addressing the bird and asking it how its songs, its voice is so melodious and rapturous. कैसे उसकी आवाज़ जो है वो इतनी सुंदर है और जो मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। कवि जो स्काईलार्क पक्षी है उसकी आवाज़ पर बहुत मोहित है। तो ये 2 स्टैंजा मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किए थे और उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मैंने भेजा था। इसी तरह मैं आगे की स्टैंजा की भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ताकि कुछ बच्चे जो क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं वो भी उसको सुनकर उसका एडवांटेज ले सकते हैं। They can also be benefited by this recording, and you can revise it also whenever you have time, and you can revise it again and again if it doesn't become clear to you in one time. So the next stanza is, in the golden lightning of the sunken sun, over which clouds are brightening, thou dost float and run. The poet is saying he is watching and observing the atmosphere. The sun is about to rise. जो सूर्य है वो अभी उगा नहीं है। सेकेंड लाइन में देखिए, संकन सन। संकन मीन्स सिंक का पास्ट फॉर्म है, सिंक, सैंक, संकन। यानी ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य अभी डूबा हुआ है, क्योंकि वो अभी उभर कर ऊपर नहीं आया है। तो सूर्य के जो उदित होने से पहले जो उसकी लालिमा है, गोल्डन लाइटनिंग है, दैट इज स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई। तो द स्काई इज ऑलरेडी लिट विद द गोल्डन लाइट ऑफ द सन। ऑलरेडी जो है, जो सूर्य है वो पूरी तरह अभी आसमान में ऊपर नहीं आया है, पर इसकी जो लाइटिंग है, लाइट्स हैं, वो दे हैव इल्यूमिनेटेड द होल स्काई इन अ गोल्डन कलर। गोल्डन कलर में जो है वो पहले से ही ऐसा लग रहा है जैसे गोल्डन हो गया है सब कुछ। ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, और जो क्लाउड्स, कुछ बादल जो आकाश में अभी हैं, दे आर ब्राइटनिंग, दे आर ब्राइटेंड बाय द कलर ऑफ द सनलाइट, सन रेज। तो जो सन की, सूर्य की जो किरणें हैं उससे वो चमक रहे हैं। एंड दाउ डस्ट फ्लोट एंड रन। दाउ मीन्स यू, तुम। मैं कई बार पहले भी बताया बच्चों, THOU, ये एंशिएंट इंग्लिश है, इसका मीनिंग है यू। तो तुम जो है, तुम यहाँ आया है स्काईलार के लिए। आकाश में जो सूर्य है वो अभी पूरी तरह नहीं आया है, बट इट्स गोल्डन रेज आर ऑलरेडी देयर, दे हैव लिट द स्काई विद इट golden color, and the clouds are brightening, glimmering with the golden lights of sun, and the skylark bird is flying in the sky. Thou dost float and run. तुम फ्लोट कर रहे हो, उड़ रहे हो, और रन, ऐसा लग रहा है जैसे दौड़ रहे हो आसमान में। स्काईलार्क पक्षी से ये जो है कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम यू आर फ्लोटिंग इन द स्काई लाइक एन अनबॉडीड जॉय। अनबॉडीड, बॉडीड यानी जिसकी कोई बॉडी नहीं है, विच इज़ नॉट, विच डजंट हैव अ फिजिकल फॉर्म, कोई मतलब वी कैन नॉट सी इट। जॉय इज़ अ फीलिंग एंड इमोशन जिसको हम देख नहीं सकते। तो उसकी ऐसा लग रहा है जैसे स्पिरिटलेस कोई खुशी है, जिसकी कोई बॉडी, खुशी एक भावना होती है, तो उसकी ऑब्वियसली देयर इज़ नो फिजिकल फॉर्म ऑफ दैट, उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो वो एक लाइक अ जॉय, हैप्पीनेस, एक लाइक अ हैप्पी सोल, अनबॉडीड जॉय, यू आर फ्लोटिंग इन द स्काई, और तुम इस तरह से दौड़ रहे हो, उड़ रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे हुज रेस इज जस्ट बिगिन,
अभी तुम्हारी जो रेस है वो बस अभी शुरू ही हुई है, अभी इसको और तुम्हें आगे जाना है। अभी तुम्हारी ये जो जर्नी है, रेस मीन्स एज इफ़ यू आर फ्लाइंग इन द स्काई विद सो मच ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, इट सीम्स दैट योर जर्नी हैज़ जस्ट बिगन, अभी बस शुरू हुई है, तुम्हें और भी आनंद लेना अभी बाकी है। तो ये थर्ड स्टैंजा है बच्चों, इसको आप ठीक से रिवाइज कीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टैंजा पर चलते हैं। द पेल पर्पल इवन melts around thy light, like a star of heaven in the broad daylight. Thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight. द पेल पर्पल, तो अभी जैसे हमने लास्ट स्टेंजा में बात की, जो है ये सूर्य जो है वो अभी ठीक से उदित नहीं हुआ है। तो जैसे सूर्य जब उगने वाला होता है या जब डूब चुका होता है तो एकदम से अंधेरा भी नहीं होता, और जब उगने वाला होता है तो उसके सनराइज से पहले ही रोशनी हो जाती है, जिसको हम डॉन भी कहते हैं, DAWN। तो उस समय कुछ हल्का धुंधुलका भी होता है, ट्वेलाइट भी हम कहते हैं उसको। तो कुछ अंधेरा होता है, कुछ हल्का रोशनी होती है। तो द पेल पर्पल लाइट, ये जो है पेल पर्पल मीन्स द डिम लाइट ऑफ द मॉर्निंग, और वी कैन से द डिम लाइट ऑफ द डॉन, जो डॉन का समय होता है, जिस समय सूर्य पूरी तरह नहीं बाहर आता है लेकिन रोशनी हो जाती है, बट इट इज़ नॉट दैट ब्राइट। तो वो जो डिम लाइट है वो कैसे क्या होती है, मेल्ट्स अराउंड द फ्लाइट। तो जब सूर्य जैसे जैसे बाहर आता है वैसे वैसे वो जो डिम लाइट है वो मेल्ट होती जाती है, एंड द सन राइजेज विद ऑल इट्स ब्राइटनेस, पूरी रोशनी के और चमक के साथ जो सूर्य है वो ऊपर आ जाता है। और कैसे लगता है, लाइक अ स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डे लाइट, जैसे कि कोई स्टार तारे होते हैं तो वो दिन में हमें नहीं दिखाई देते, बिकॉज ऑफ द ब्रॉड डे लाइट, बिकॉज जो बहुत तेज़ रोशनी होती है सूर्य की दिन में, उसके कारण हमें जो सितारे हैं, तारे हैं, स्टार्स हैं, दे आर नॉट विजिबल इन द डे लाइट। तो उसी तरह जो अंधेरा है वो भी जैसे जैसे सूर्य बाहर आ जाता है वो इट ऑल्सो मेल्ट्स, इट ऑल्सो डिसअपियर्स, वो डिसअपियर हो जाता है। दाउ आर्ट अनसीन, और उस समय दाउ, ये THOU, दाउ मीन्स यू आया है किसके लिए, स्काईलार के लिए। आर्ट ARE, यू आर अनसीन, अनसीन यानी जिसे हम देख ना सके, जो हमें दिखे ना। तो तुम जो हो वो अभी भी अनविजिबल हो, इनविजिबल हो, अनसीन हो, तुम अभी भी मुझे दिख नहीं रहे हो। दाऊ आए स्काईलार्क, यू आर स्टिल इनविजिबल टू मी, तुम मुझे दिख नहीं रहे हो, बट येट आई हेयर दाई श्रिल डिलाइट, लेकिन मुझे तुम्हारी जो श्रिल डिलाइट, ये जो तेज आवाज़ है, श्रिल माने तेज, डिलाइट मीन्स आनंद, तो ऐसी आवाज़ है तुम्हारी, तेज आवाज़ है, विच गिव्स डिलाइट। तो द डिलाइटफुल, द लाउड डिलाइटफुल वॉइस ऑफ द स्काईलार्क इज स्टिल हर्ड बाय द पोएट वाइल द बर्ड स्काईलार्क इज नॉट विजिबल टू हिम। वो पक्षी उसको नहीं दिख रहा है बट उसकी आवाज़ उसको अभी भी सुनाई दे रही है। तो ये स्टैंजा है बच्चों, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप इस रिकॉर्डिंग से आपको मदद मिलेगी।